नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 4 के बी का प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में प्रत्येक को शरण करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी प्रत्येक को शरण करना है और उसको एक रूप में लाना है। उसको क्या लाना है? एक रूप में लाना है। अगर हो सके तो घातांक के रूप में लिखना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 3 का 1 में, 2 का पावर 0 गुना 3 का पावर 0 गुना 4 का पावर 0। देखिए, आप एक चीज़ देखना, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होगा तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 2 पर पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 भी 1। तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। 25 का पावर 4 भागा 5 का पावर 3। देखिए, इसको आप 2-3 तरीके से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 25 को लिख देते हैं 5 का भागा 5 का 3। देखिए, जब भी 2 गो पावर होता है वो क्या होता है? गुना हो जाता है। तो अब दोनों का बेस क्या है? समान है और पावर अलग है और डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा? पावर घट जाएगा। तो 5 का पावर 5। तो इससे आपका क्या हुआ ना, बिना कुछ ज़्यादा ओवर किए आपका आंसर आसानी से आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा नंबर। 3 का पावर 7 बटा 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3। देखिए, इसको भी आप 2 तरीके से बना सकते हो, लेकिन जो आसान है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, 3 और 3 सेम है, गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 4 3। अब देखिए, आप इसको 2 तरीका से यहाँ कर सकते हैं। भागा में है, पावर घटेगा तो पावर क्या हो जाएगा? 0। और कोई भी नंबर पे पावर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है? 1। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों सेम है, दोनों को काट दीजिए, आपका क्या हो गया? है ना, एकदम आसान। चलिए अब मैं बताता हूँ प्रश्न क्रमांक 4। 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0। देखिए, इसका मान 1, इसका भी मान 1 1 1 3, ठीक है। 1 + 1 + 1 क्या हो गया? 3। चलिए 5 नंबर देखते हैं। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें जो सुप्रीमेसी है वो पावर 0 का है। कहने का मतलब ये वाला प्रश्न जो है ना, मुख्य रूप से पावर 0 को समझाने के लिए। देखिए, 3 का पावर 0, 2 का पावर 0, 5 का पावर 0, 1 + 1 2 एकम 2 एकम। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। चलिए अब देखता हूँ 6 नंबर। 2 का पावर 8 गुना 1 का पावर 4 का पावर 3 गुना 1 का पावर 3। देखिए, a का पावर 5 और a का पावर 3 ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों भागा में है, दोनों क्या है? तो पावर घट जाएगा। 5 - 3 2। तो इसका काम हो गया, ठीक है। a का पावर 5 था, a का पावर 3। भाग में क्या होता है? पावर घट जाता है। 5 में से 3 गया 2। अब ये दोनों बचा, इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे करना पड़ेगा, ठीक है। 4 का पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर 3। तो देखिए, a का स्क्वायर 2 का 8 द्वितीया 6, a का स्क्वायर गुना, देखिए 2 का पावर 8 भागा 2 का पावर 6, 8 में से 6 गया 2 का पावर 2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या कितना
7वां। 3 गुना 7 का स्क्वायर गुना 11 का पावर 8 बटा 21 गुना 11 का पावर 3। देखिए 11 का पावर 8 और 11 का पावर 3 ये दोनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे आराम से। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग दिमाग लगाएंगे। इसको लिखेंगे 3 गुना 7 का स्क्वायर को क्या लिख देंगे 7 गुना 7, और जो है इसको ऐसे ही अभी लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 या 21 कट गया तो बचा क्या 7 गुना 11 का पावर 8 भागा 11 का पावर 3। दोनों का बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 8 में से 3 गया तो ये आपका हो गया 7 गुना 11 का पावर 5। ठीक है, 7 गुना 11 का पावर 5। चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां। a का पावर 5 a का पावर 3 गुना a का पावर 8। आप देखिए a सबका बेस इक्वल है। जो डिवाइड में होगा उसको घटाएंगे और जो इनटू में होगा उसको जोड़ेंगे। तो देखिए 5 में से 3 गया 2। अब क्या करेंगे इनटू में है 8 2 क्वेश्चन बन गया। चलिए अब बचा आपका एगो अंतिम प्रश्न 9 नंबर। ये क्या है 2 का पावर 1/3 है या देखिए ये वाला प्रश्न ही हमको लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 2 का पावर 3 दिया है या क्या दिया है, यानी ये पता ही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा आंसर देख लेता हूँ। 2 का पावर 8 है क्या आंसर में 2 का पावर 8 इंटू 3 2 का पावर 8 कितना नंबर है, सॉरी एक मिनट 2 का पावर 8 है। ठीक है, हाँ चलिए पता चल गया मुझे, वो एक गलती से लिखा गया है। ठीक है, ये प्रश्न है 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2। देखिए बेस सेम है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा 3 और 1 4, 3 और 1 4 दूनी 2 का पावर क्वेश्चन बन गया। और आपका ये प्रश्न संख्या 3 का 9 प्रश्न था, जिसको मैंने आपको बड़े ही शानदार तरीके से सारे प्रश्न को बता दिया। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।